मान लीजिए आप अपने मोहल्ले के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सबसे सज्जन व्यक्ति हैं, सारे मोहल्ले में आपकी धाक है, मोहल्ले की अधिकतर चीज़ें, अधिकतर दुकानें आपके नाम पर हैं, और तभी आपको पता चलता है कि मोहल्ले के आखिर में जो एक मैला कुचला गरीब का घर है, वहाँ से असल में उसके पुरखों से ये मोहल्ला शुरू हुआ। तुम्हारे पुरखे उसके पुरखों से पढ़े लिखे, और तुम्हारे पुरखों ने उसके पुरखों की ज़मीनें कब्जा करके और आज अपना मोहल्ला अपने नाम कर लिया है। तो क्या ऐसे में मोहल्ले में रहने वाले सभी लोगों को आप ये असलियत पता चलने देंगे? बिल्कुल भी नहीं पता चलने देंगे। मित्रों, मैं प्रविंदर श्योराण भारत के साथ और इतिहास लिखने में जो षड्यंत्र हुए हैं, पूरे विश्व के इतिहासकारों ने जो षड्यंत्र किए हैं, उनका कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आपके दो पुस्तकें दिखाता हूँ। मेजर जनरल बख्शी ने लिखी है सरस्वती सिविलाइजेशन, डॉक्टर डेविड फ्रोली ने लिखी है गॉड्स, सेजेस एंड किंग्स। इस तरह की पुस्तकें लिखी जाती रही हैं, ये लोग हमें जगाने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन इतिहास के मामले में हमारी युवा पीढ़ी ये कहती रही हिस्ट्री इज बोरिंग, हिस्ट्री इज बोरिंग, और हमारे को मूर्ख बनाया जाता रहा। आइए देखते हैं इसकी शुरुआत कब से होती है। 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी में जब यूरोपीय देशों का पूरे विश्व पर दबदबा था, तो उनको दो भाषियों की जरूरत पड़ी, क्योंकि उन्होंने विश्व के अधिकतर देश कब्जा लिए थे, तो उनको ट्रांसलेशन के लिए लोग चाहिए थे। ऐसे में जब दोभाषियों ने धीरे धीरे भाषा विज्ञान को बढ़ाया, और तब ये पता चला कि जैसे संस्कृत और अंग्रेजी में, या संस्कृत और यूरोपियन भाषाओं में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे कि संस्कृत का जो अग्नि है वो अंग्रेजी का इग्नाइट हो गया है, या संस्कृत का अष्ट जो है वो अंग्रेजी का 8 हो गया है। तो ये पता चल गया कि या तो अंग्रेजी से संस्कृत बनी है, या संस्कृत से अंग्रेजी बनी है, या फिर दोनों भाषाएं किसी एक पुरानी भाषा से बनी हैं। तो ऐसे समय में सोच के देखिए, जब अंग्रेजों का या दूसरे यूरोपियों का दबदबा है, तो उन्होंने तो यही साबित कर दिया कि हाँ, संस्कृत वगैरह जो भाषाएं हैं वो अंग्रेजी से बनी हैं। इसके साथ साथ एक जेन्युइन प्रयास हुआ इतिहास की परतें कुरेदने का। उसमें इंग्लैंड वगैरह देशों के को पता चला कि उनका इतिहास रोम से जुड़ा है। रोम वालों का इतिहास पढ़ा गया तो वहां पता चला कि उनका इतिहास पीछे यूनान से आया है, और यूनानियों के बारे में गंभीर खोज करने पर यह पता चला कि कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया से उनके पूर्वज आए थे। अभी मेसोपोटामिया में उस समय कुछ नहीं था, किंतु वहां बहुत बड़ा एक बेड़ा चलाया गया, कई सालों तक वहां खुदाई चलती रही, और आखिर में एक शहर खोद लिया गया, जो कि कार्बन डेटिंग वगैरह या दूसरी तकनीकों से पता चला कि 5000 वर्ष पुराना है। उन्होंने वहीं पर यह डिक्लेयर कर दिया कि यहीं से शुरू होता है इतिहास। यहीं से कुछ लोग जाते हैं इंग्लैंड, रोम की तरफ, और कुछ लोग जाते हैं भारत की तरफ। तो संस्कृत या अंग्रेजी, इन दोनों की जो मातृभाषा रही होगी पीछे कोई, वो यहीं मेसोपोटामिया से शुरू हुई होगी। मित्रों, सब सही चल रहा था, ये इतने बड़े झूठ लिख दिए गए थे। तभी 1920 आया। 1920 में हड़प्पा का शहर मिला भारत में। अभी आज वो पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय के कंबाइंड इंडिया में वो शहर मिला। अब हड़प्पा का जो शहर मिला, उसका ये साबित हो गया कि वो भी 5000 वर्ष पुराना है। कैसे? वहां वो मोहरें मिली जो मेसोपोटामिया की थी, और मेसोपोटामिया में वो मोहरें मिली जो यहाँ हड़प्पा की थी। तो इससे साबित हो गया कि दोनों के बीच में व्यापार था, एक ही समय दोनों रहे थे। किंतु एक आंखें खोल देने वाला, चौंधिया देने वाला एक सत्य सामने निकल कर आया, और वो सत्य ये था मित्रों कि हड़प्पा के शहर पूरी प्लानिंग के साथ बनाए गए थे, जहां सीधी सड़कें थी, उनको 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई दूसरी सड़कें थी, प्रॉपर पानी पहुंचाने की व्यवस्था थी, सफाई की व्यवस्था थी, गंदा पानी निकालने की व्यवस्था थी, हर घर में टॉयलेट था, हर घर में कुआं था। जबकि मेसोपोटामिया का शहर कैसा मिला था? मेसोपोटामिया का जो पुरातात्विक स्थल था, उसकी सड़कें ऐसी थी, या उसके घर ऐसे थे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, न कोई सफाई की व्यवस्था थी, घरों के आगे कचरे के ढेर मिले हैं। इन सब बातों को देखकर विदेशी इतिहासकारों को ये बात अच्छे से पता चल गई कि हड़प्पा कहीं अधिक विकसित व्यवस्था थी, और अगर कहीं सभ्यता की कहानी मेसोपोटामिया से पीछे जाकर यहाँ हड़प्पा पर आएगी। तब उन्होंने चला एक षड्यंत्र। इसकी बजाय कि वो भारत को सारा श्रेय देते, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हाँ, हड़प्पा की सभ्यता महान थी, वहां के लोग महान थे, किंतु वो तो मर गए, लुप्त हो गए, या फिर लूट लिए गए। उनको मारा किसने, लूटा किसने? वो जो मेसोपोटामिया से लोग आए थे, जिनको आर्य नाम दे दिया गया। तो उन्होंने कहा कि भारत में भी आर्य लोग जो रहते हैं, जो संस्कृत बोलते हैं, ये सभी मेसोपोटामिया की तरफ से या पश्चिमी मध्य एशिया या यूरोप वगैरह से आए हैं। इन षड्यंत्रों के अनुसार हमारे आज की पूरी भारत की पॉपुलेशन को बाहर से आया हुआ बता दिया।
अब इस बात के बहुत सारे सबूत मिले हैं कि ऐसा नहीं था। पुख्ता सबूत मिले हैं कि जो हड़प्पा की जो सभ्यता, तथाकथित सभ्यता बताई गई है, या जो हड़प्पा कालीन स्थल जो मिले हैं वो हमारे ही हैं और वो लुप्त नहीं हुई, वो हम ही हैं। इन बातों को 2-3 दशक पहले, देखिए कितना टाइम पहले से डॉक्टर डेविड फ्रोली ने सबूतों के साथ, और अभी कुछ ही दिनों पहले मेजर जनरल जीडी बख्शी की सरस्वती सिविलाइजेशन बुक आई थी। इन्होंने पुख्ता तरीके से ये साबित कर रखा है कि जो हड़प्पा से जो चीज़ें निकली हैं नीचे से, वो आज भी यहाँ इस्तेमाल में होती हैं। इसके अलावा आप छोड़िए, आपको ये किताबें भी अगर नहीं पढ़नी है, आप सिर्फ एक बार किसी हड़प्पा कालीन स्थल पर जाकर आइए। जैसे कि मैंने अभी भिरडाना और राखीगढ़ी, इन 2 पुरातात्विक स्थलों का दौरा किया था। आप यकीन मानिए, आप वहां से मिली हुई चीजों को देखते ही बता देंगे कि यही तो चीजें हैं जो आज भी भारत के गांव में इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि आटा गूंदने के लिए कुंडाली, या जो मिट्टी की परात होती है वो, या सुराही, या मटके, या हल जो मिला है। और इसके अलावा ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो नमस्कार मुद्रा में हैं, शिवजी की मूर्ति मिली है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। सारे सबूत मिले हैं कि हड़प्पा आदि स्थलों से हमारा गहरा नाता था और हम वही सभ्यता हैं जो अब तक चलती आ रही है। तो आशा है आज की पीढ़ी हिस्ट्री इज बोरिंग बताने की बजाय ऐसे स्थलों का दौरा करेगी और भारत के वास्तविक महानतम इतिहास को पता करेगी। धन्यवाद।